अब चंद्रमा देख रहे थे तो सूर्य ने पीछे कर दिया, तुम नहीं देखोगे मेरे बंसी लाए। भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा भैया तूने चंद्रमा को पीछे क्यों किया? मुझे तो सभी लोग देख सकते हैं, सबको अधिकार है देखने का। इसलिए भगवान को बुरा लगा। भगवान ने कहा चंद्रमा चिंता मत करो, देखो जब जब लोग मेरा कृष्ण नाम लेंगे और राम का नाम लेंगे तो मेरे नाम से तुम्हारा नाम अवश्य जुड़ेगा। यानी कि रामचंद्र भगवान की जय हो और कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सूर्य के नाम से भगवान का नाम नहीं जुड़ता, चंद्रमा के नाम से। इसलिए राम बोलो और चाहे कृष्ण बोलो, चंद्र पीछे जरूर जुड़ता। इसलिए ऐसा। और यहाँ 12 बजे दिन आया हूँ, वहां रात्रि में आऊंगा 12 बजे रात, उस समय सूर्य नहीं देखेंगे। इन्होंने पीछे हटाया आपको, इसलिए मुझे बड़ा बुरा लगा। तो आ जा रहे भगवान 12 बजे रात्रि में, और सुंदर ऋतु, सुंदर समय, और जिला कारागार में मथुरा नरेश के यहाँ। और कैसे आपके सामने झांकी आ रही है, भगदड़ नहीं मचाना है, प्रेम पूर्वक प्रभु का दर्शन करना है। वसुदेव जी महाराज लेकर के आ रहे। कैसे आए गढ़वाल में 30 दबाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की हमल मठो मठो जाना मेरा बाबा वासुदेवा। मामदे परदारेश परदर्वेश मा परजीवा मामो जन्मन जन्मने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अम्बा मोहिनी चंद्रवदनी गौरी काशीपुराधीश्वरी
सुरकंडा साकुंभरी शिवप्रिया ये मातृतनया सुवा नंदा विंध्यवास गायत्री भुवनेश्वरी सर्वदुगरे श्री राजेश्वरी ओमकारं मुरलीधरं प्रभुवरं वृंदावनाधीश्वरं सर्वाभीष्टफलप्रदं सुरवरे रासेव्यपादाम्बुजम् वन्दे रासबिहारिणा निजगुरो नन्दप्रदं माधवम् श्रीनाथादि समस्त गोपवनिता संसेव्यमानं प्रभो ओम बोले बद्री विशाल भगवान की उत्तराखंड धाम की। तो आइए भंडारी परिवार द्वारा आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमय करुण तन मन और वाणी को पवित्र करते भगवान के संकीर्तन से प्रारंभ करते हैं। आइए सुंदर सुंदर तालियों का साथ श्रद्धा के साथ में आप भी गाएंगे। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम परम पावन नाम राधे श्याम राधे श्याम हमारे भजन नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुरे मधुरे नाम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम गंगा जी का जल बोले सीताराम सीताराम गंगा जी का जल बोले सीताराम सीताराम यमुना जी का जल बोले राधे श्याम राधे श्याम यमुना जी का जल बोले राधे श्याम आकाशवाणी की और वहाँ शिला का दर्शन होता है। एक बार कह दो बोले कंस मर्दनी मैया की। यही है कंस मर्दनी जिसने आकाशवाणी की। और आज जो है मैंने कहा माँ का बोले ब्रजमंडल में उसने अवतार ले लिया। तब वो मैया जो है विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी बन गई सजन। और इस मृतलोक में वो कंस मर्दनी है। और उसने जैसे आकाशवाणी मैया के द्वारा सुना तो उसने एकदम जो है नंद बोले वसुदेव जी महाराज और देवकी को मुक्त कर दिया। बोले मैया आप क्या करो बताइए। आज मुझे पता लग गया दैवम अप्यनितम भक्ति नमर्त्यायेव केवलम। आज मुझे पता लग गया कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं कहते हैं, देवता लोग भी जो है झूठ बोलते। पहले का 8वां होगा और आज कह रहे हैं जब मैंने 6 पुत्र मार दिए 7वां स्खलित हो गया 8वें के लिए बड़ी सुरक्षा की थी तब कह रहे हैं कि उसने अवतार ले लिया। ये क्या बात है? देखिए तो देवता लोगों ने भी झूठ 75 वर्ष के हो गए और उनके यहाँ कोई संतान नहीं। उन्होंने पंडित जी को बुला करके ब्राह्मणों के द्वारा जो है सुंदर एक यज्ञ करवाया और एक यज्ञ कराने के बाद उन ब्राह्मणों ने सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया जाओ महाराज तुम्हारी मनोकामना भगवान परिपूर्ण करे, तुम्हारे घर में संतान का सुख मिले। अब ब्राह्मण देवता जैसे चले गए तो आज उनके घर में नंद और नंदा और सुनंदा नंद बाबा जी की दोनों बहन भी जो है खुशी खुशी 6 महीने पहले ही भगवान और नंद बाबा जी के घर में आ गई। क्योंकि भैया बहन जो है हमेशा अपने भाई के घर के लिए मंगल करने से पहले क्या करना पड़ेगा बोलो? स्नात शुचि अलंकृत। सबसे पहले हम लोगों को जो है यमुना जी में जाकर के और स्नान करना होगा। तो आज जो है लल्ला के दर्शन करने से पूर्व सभी जो है यमुना जी में स्नान करने गए और यमुना जी में स्नान करने के बाद जो है बाबा जी ने पगड़ी उगड़ी लगाई और 75 वर्ष के बाबा जी भी जो है 25 वर्ष के भयो हैं और 75 वर्ष की माता भी कैसी बन गई 25 वर्ष की। वाह कैसे कुंडल भयो धरे हार
आज ऐसी बन गई महाराज। कुंडल पयोदर हार शोभा, सुंदर कुंडल लगाए हैं, हार पहने, बनारसी साड़ी सज कर आज बनारसी साड़ी पहन करके सुंदर 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के और आज अल्लाह का दर्शन करने के लिए जो अंदर जाते। तो बाबा जी ने गौरी गणपति गिरी सुमन आई, यानी कि गणेश जी का पूजन किया। जो हमारे सनातन धर्म में जिन देवताओं का पूजन होता है वो सुंदर विधि विधान के साथ में पूरा किया। और पितृदेवार्चनम, फिर उन्होंने पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया। पूजन करने के बाद सांडल्य मुनि 108 ब्राह्मण बुलाए और 108 ब्राह्मणों के द्वारा लल्ला का जो है स्वस्ति वाचन करवाया। और स्वस्ति वाचन करने के बाद बाबा जी को बड़ी खुशी हुई, तो उन्होंने जो है 9 लाख गाय थी घर में, 9 लाख, सुन रहे आप? तो 2 लाख गाय दान कर दी, वस्त्र दान कर दिया, अन्न दान कर दिया। बोले महाराज नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जहाँ साक्षात भगवान योगेश्वर पधार गए, परमात्मा आ गए, उस घर में किस चीज की कमी हो सकती है। इसलिए बाबा जो है जैसे जैसे उम्र के लोग आए वैसे वैसे उनको भेंट देते हैं महाराज। और क्या कह रहे हैं, वाह 9 लाख गाय जिस घर में हो तो आपने रंग की होली खेली, पानी की होली खेली, मगर नंद बाबा के आंगन के आगे जो है दही माखन की होली खेली जा रही है। और आज नंद बाबा जी का आंगन क्षीर सागर बन गया। वाह, जहां देखो दही माखन दूध की नदियां बह रही है महाराज। और सारी स्त्रियां, बरसाने की स्त्रियां, गोकुल की स्त्रियां होली खेली जा रही हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर। वाह नंद घर आनंद भयो। और क्या करें, आइए तीसरा वाली बोले भक्त वत्सल भगवान की। आपने भी बोलना है 2 लाइनों में। क्या बोले हैं, नंद जी का धोरी ऐगे ने गोपाला, यशोदा का प्यारा वो नंद का दुलारा। तब तक क्या हुआ, अचानक बाबा जी को याद आई कि भैया हमें जो है मथुरा जा करके प्रतिवर्ष जो है बोले आज कंस का ऋण देना पड़ता। जहाँ नंदोत्सव हो रहा था वहाँ तुरंत बाबा जी, नंद बाबा जी और मथुरा चले गए। जब मथुरा में गए तो उनको वसुदेव जी महाराज का जो है आज दर्शन मिला और नंद बाबा वसुदेव जी आपस में मित्र हैं। देखो नंद बाबा जी के जीवन में बड़ा सुख है और वसुदेव जी के जीवन में दुख है, मगर मित्र का मतलब होता है जो विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करे, विपत्ति के समय में अपने मित्र का पूरा साथ निभाए, महाराज उसे मित्र कहा जाता है।
तो आज नंद बाबा जी के जीवन में खुशी थी, मगर वसुदेव जी के दुख में सम्मिलित हो गए। वाह, इसका नाम है मित्र। तो वसुदेव जी महाराज ने उनकी मस्तक रेखा देखी और कहा, एक बात कहूं, बोले महाराज तुम्हें ज्यादा यहाँ रुकना उचित नहीं, क्योंकि आपकी मस्तक रेखा बता रही है कि जो आज तुम्हारे घर में 2 बालक गए हैं उनके ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए, तो आप निकलो जल्दी। अब वसुदेव जी महाराज ने जब ये बात कही तो नंद बाबा को लगा कि ये जो बात कहते हैं बात सत्य होती है, क्योंकि ये 3 कालों के ज्ञाता हैं, तीनों कालों के जो है जानने वाले हैं। तो एकदम जो है सीधे उनके कहने पर और गोकुल में निकले। जब गोकुल में निकले तो फिर उस नंद उत्सव में सम्मिलित हो गए। जब नंद उत्सव में सम्मिलित हुए तो कुछ देर के बाद बोले, आज मथुरा से एक राक्षसी भेज दी कंस ने। कंस प्रेरित पूतना ने विष पूरित स्तन लेकर के गई। वाह भाई, कंस ने कहा आज ब्रजमंडल में 15-20 किलोमीटर की दूराई पर यदि कोई बच्चे हुए हैं उनका भक्षण करना है, कौन करेगा? एक राक्षस कहता मैं जाऊंगा, दूसरा कहता मैं जाऊंगा। मगर भैया अब यहाँ पर एक राक्षसी थी, उसने कहा मैं तो जो है मायावी बन करके जाऊंगी। कैसे जाऊंगी? देखो जैसा मेरा रूप है ऐसा नहीं जाऊंगा, मैं तो जो है बाहर से पलस्तर करके जाऊंगी, लिपाई पुताई करके जाऊंगी, और अंदर से जो है काल कूद जहर लगा करके मैं जो है माँ बन करके जाऊंगी। उसका नाम था पूतना। सुनिए, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका नाम अच्छा नहीं और जिसका भोजन भी अच्छा नहीं, बताइए वो है पूतना। अरे भैया, बकी की बहन, बकासुर की बहन, और आज उसने पूतना। पूतना का मतलब होता है पूतम पवित्रम नासयति सा पूतना। पूत का मतलब पुत्र और पूत का मतलब आत्मा। जो अपनी पवित्र आत्मा को गंदा करके भगवान, अज्ञान जिसके अंदर हो, माया रूपी, बोले जिसके अंदर माया है, माया में जो लिप्त है उसको पूतना कहा जाता है। वो पूतना ठीक चतुर्दशी के दिन वहां पहुंच गई। अब जहां नंद उत्सव हो रहा था उसने अपनी भाषा में पता क्या कहा? री यशोदा, थारे घर में लल्ला भयो है, मुझे नेक दियो क्या दर्शन करवाओगी? अरे भैया तेरे घर में एक बच्चा हुआ है, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, क्या दर्शन करा सकती है? अब मैया यशोदा बड़ी भोली भाली, देखो यशोदा जिसका नाम यशम ददाती, बिल्कुल यश को प्रदान करने वाली, बड़ी सुशील स्वभाव की। माने का बहन अंदर जाओ, पलने में मेरा लल्ला सो रहा और वहां उनका दर्शन करो। अब ये कैसी गई देखो, बोले महाराज आज है, बोले अंदर गई। कैसे बनकर गई? विष रस भरा कनक घटु जैसे, जैसे मानो विष रस भरा जो है बड़े मस्ती भाव से खेल रहे अपने आप। अब जैसे उसने पूतना को अंदर भेज दिया, तुम्हारे प्रभु ने आंखें बंद कर दी, आंखें ही खोली, देखो आंखें बंद कर दी। अब पूतना ने उनको पकड़ दिया और क्या कर रही है? अच्छा, मुझे देखकर के आंखें बंद की। अब देखो भगवान ने आंखें बंद क्यों की? कारण है उसमें। सभी ऋषियों का अपना अपना मत है। प्रीति नयन योगतः, देखिए भगवान की जो दिव्य दृष्टि है, भगवान की दृष्टि है वो प्रीति करने वाली है। यदि भगवान इसको देख लेते तो आज इसका भाव बदल जाता। लोग कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए की, भगवान के दाहिनी आंख में सूर्य का वास, बाएं आंख में चंद्रमा का वास। सूर्य चंद्रमा कहते हैं कि हट उल्टा स्त्री, भगवान के पास तो पवित्र भाव से जाना चाहिए। तो ऐसे भाव से आई, तेरा दर्शन हम भी नहीं करना चाहते। और तीसरे शब्द कहते हैं कि भगवान ने आगे बंद इसलिए की कि कंठे रुद्र समाश्रिता। प्रभु मैं इस समय के उसके अंग प्रत्यंग जो कैसे गिरे, हाथ गिरे हाथ रस में जाके, कान गिरे कानपुर में जाके, नाक गिरे नागपुर में जाके महाराज। तो उसके एक एक अंग प्रत्यंग जब जो है गोकुल वासियों ने इकट्ठा किया, शमशान भूमि पर लेके चिता लगी, तो आज उसके शरीर से जो है सुगंध आ रही। मेरे भाई सुगंध क्यों आ रही? ये सब दुष्टा राक्षसी के शरीर से तो बोले दुर्गंध आनी चाहिए।
मगर क्यों? क्योंकि उसने मेरे प्रभु के साथ में दूध की लीला की और भगवान योगेश्वर का स्पर्श कर दिया। तो जिस दुष्टा ने भगवान का स्पर्श कर दिया तो उससे दुर्गंध कैसी आ सकती? आप बताओ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इसी तो बसित को 8 प्रकार की सिद्धि जिस परमात्मा के पास है उसका स्पर्श करने पर दुर्गंध कैसे आ सकती? इसलिए आज सुगंध आ रही। वाह! अब राजा परीक्षित आप लोगों की तरह जो बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं कथा, उन्होंने कहा गुरुजी थोड़ा रुकिए, मेरे कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों पलट गई और पलटी क्या महाराज, वो चकनाचूर हो गया। दही माखन की जो है नदी नाले चलने लगे। बोले भगवत भगवान की। और जब धड़ाम की आवाज हुई तो माँ यशोदा गौशाला से जो है तुरंत भाग करके मेरे लल्ला गिर गए। क्या हुआ? देखते हैं कि आज दरवाजे पर सक्तासुर नाम का दैत्य, भयानक दैत्य का वध कर दिया। नदी नाले चल रहे हैं दही दूध के। एकदम छाती से लगाया। मैं कैसी माँ हूँ? माँ कहलाने योग्य नहीं। लोग छोटे बच्चों को घर के अंदर रखते हैं, किसी की नजर ना लगे, और मैं कैसी माँ हूँ? छोटे बच्चे का पलना बाहर रख दिया। अरे ठीक है। इसलिए माँ ने आज लल्ला को छाती से लगाया और दुलार करती हुई, प्यार करती हुई अंदर ले गई। राजा परीक्षित सुन रहे हैं आप लोगों की तरह बड़ी अच्छी कथा। देखो एक एक कथा का मर्म बताएंगे आपको, एक एक कथा का कारण बताएंगे, मगर आपको ध्यानपूर्वक श्रवण करना है। इसलिए तो बोले ये सक्तासुर कौन था जिसको आज प्रभु ने छठी उत्सव के दिन मार दिया? राजा परीक्षित ने कहा। तब गुरुदेव ने उत्तर दिया कि राजा परीक्षित ये हिरणाक्ष का पुत्र था। देखिए इसका नाम था उत्कच। ये उत्कच ये हिरणाक्ष का पुत्र था। एक दिन लोमस ऋषि के आश्रम में गया और लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के इसने सुंदर सुंदर पुष्पों की वाटिका को नष्ट कर दिया। लोमस ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, ए दुष्ट, जा तो राक्षस बन जा। और वो बन गया सक्तासुर नाम का दैत्य। अब रोने लगा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तब जाकर के लोमस ऋषि ने कहा आगे भगवान द्वापर युग में आएंगे और जब मामा कंस तुझे सक्तासुर के रूप में भगवान के साथ में जो है भगवान के साथ में युद्ध करने को भेजेगा, मरवाने भेजेगा, तो उस दिन तेरा उद्धार जरूर होगा। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो देखिए नंद उत्सव के दिन पूतना का उद्धार किया, छठी उत्सव के दिन सक्तासुर का उद्धार किया। जैसे माँ कन्हैया को अंदर ले गई और आज मुग्ध भाव से दुग्ध पान करवा रही थी, स्तन पान करवा रही थी अपने आंगन में, तो ऐसे भगवान क्या होने लगे? गरिमाण शिशुरो यानी कि भगवान भारी होने लगे। तो मैया ने पूछा कन्हैया तो आज भारी क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोले मैया पता नहीं क्यों, क्योंकि दुग्ध पान कराते समय मैया को भारी लगने लगे, क्योंकि भगवान बताना चाहते तुम मुझे पलने में रख दो अपने गोद से। क्योंकि मामा कंस ने एक असुर भेज दिया जिसका नाम था तिरनावर्त। तिरनावर्त का मतलब तीर्णम आवर्तयत तिरनावर्त। बोले एक बहुड़ी के रूप में, आंधी तूफान के रूप में महाराज एक उड़न खटोला के रूप में आया। अब जैसे पलने में कन्हैया को सुलाया, माँ गौशाला में गई और गौशाला में जाकर के जो है वहां अपने कार्य धंधे में लग गई। इतने में उड़न खटोला आया, सीधे कन्हैया को पलने से उठा करके आकाश मंडल में ले गया। देखो महाराज उड़ा करके। तो भगवान कन्हैया मंद मंद हंस रहे हैं। बोले देखो महाराज मामा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 प्रकार के मामा होते हैं, एक मामा शकुनी है, एक मामा कृष्ण है और एक मामा कंस है महाराज। और आजकल के मामा यदि भांजे के लिए कुछ भेजे तो बोले क्या भेजेंगे बताइए? बोले प्लास्टिक के खिलौने। परंतु हमारे मामा तो चलते फिरते हवाई जहाज भेज रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान। तो जैसे आकाश मंडल में ले गया, भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ, भगवान ने छाती पर एक भूषा दिया और हमेशा के लिए गोविंदाय नमो नमः सीधे आकाश मंडल से तीव्र गति से आया और एक भयंकर बड़ी शिला पर खोपड़ी लगी, चकना चूर हो गया। गोविंदाय नमो नमः तिरनावर्त का वध कर दिया। किस दिन? जब जन्म उत्सव की तैयारी चल रही, अभी बच्चे का नामकरण तक नहीं हुआ,
अब सीधे एक साल में जन्म उत्सव मना रहे थे, जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, तब तक तिरणावर्त आ गया। यानी कि इस बच्चे के किसी भी मंगल कामना का विचार करते हुए नंद बाबा यशोदा जी जैसे विचार करते हैं, कोई ना कोई असुर जो है टपक जाता है महाराज, ऐसा संकट बन करके आ जाता है कि वो बेचारे मंगल कार्य को ही नहीं कर पाते। देखिए तो आज उसका बंद कर दिया। अब राजा परीक्षित ने कहा जिस बच्चे का नामकरण तक नहीं हुआ, और उसने आज माता यशोदा जी के आंगन में जाकर के 3 असुर मार दिए। तो ये कौन था महाराज? तिरणावर्त। ये तिरणावर्त है पांडु देश का एक राजा था और उसका नाम था सहस्राक्ष, और ये विष्णु भगवान का परम उपासक था। और एक दिन रेवा नदी के तट पर गया, स्त्रियों के साथ में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहा था। उसी समय वहां से दुर्वासा गई। दुर्वासा ने कहा अरे भाई दुष्ट, तेरी बुद्धि क्यों खराब हो गई? स्त्रियों के साथ में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहा है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ, तू जो है असुर बन जा। और वो क्या बन गया महाराज? तिरणावर्त। अब रोने लगा। ये महाराज बोले क्षण को पापान तो वे पापिष्ठा कल्प को बना। सज्जनों का स्वभाव कैसा होता है? नाथ प्रभुन सरल स्वभाव। सज्जनों का स्वभाव होता है कि जैसे बोले चूल्हे पर रखा हुआ पानी, जब तक जो है चूल्हे के ऊपर पानी रहेगा तो खौलता रहेगा, और उसको किनारे रख दो तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ऐसे साप भी दे दिया और ऊपर से जो है दया भी कर दी कि महाराज आगे द्वापर युग में भगवान कन्हैया आएंगे और तब जाकर के मामा कंस तिरणावर्त के रूप में भेजेगा। उस दिन भगवान की कृपा से तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सज्जनों भगवान की लीला अनंत, हम कभी पूरी नहीं कर सकते। देखो लिखा है रामचरितमानस में, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत और हरि की कथा अनंत। महाराज वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो देखो आज क्या क्या की, क्या क्या लीला की। तिरणावर्त का वध कर दिया। एक दिन नारद जी जो है भजन करते करते शंकर जी के पास कैलाश पर्वत पर बोले महाराज आपको पता है आज गोकुल में हमारे कन्हैया आए हैं, इसलिए मौका है चलिए दर्शन करते हैं। तो आप बन जाओ स्वामी शंकरानंद महाराज ज्योतिषी और मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ। तो आज गोकुल की गलियों में चलते, हो सके आज दर्शन हो जाए। अब दोनों जो है इस रूप में गए कि ताकि किसी के बच्चे के ऊपर कोई जो है भूत प्रेत की छाया, यही कोई उपद्रव हो रहे हैं, कोई विघ्न बाधाएं, कोई संकट आ रहे हैं, तो बाबा जी आज निःशुल्क कार्य कर रहे हैं इस कामना से लल्ला का दर्शन करने के। अब सीधे माँ यशोदा के आंगन पर भगवान शंकर और नारद जी पहुंच गए और क्या करें? अलाख अलाख खोल दे पला, देख ले मुझे झलक झलक, बम बम भवति भिक्षाम दे, भवति भिक्षाम दे। माँ यशोदा पहले खिड़की से देखी कौन बाबा आए, तो बाबा भयंकर था। कैसे बाबा था? आइए। चिता भस्माले पो गरल ऐसे बाबा को देख करके जिनका मंगल वेश भी जो अमंगल बनाया, तो माँ यशोदा तुरंत दरवाजे पर आई और कहा बाबा क्या चाहिए? बोले अब आपने कहा क्या चाहिए? तो आज तुम्हारे घर की एक ही चीज चाहिए, आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मैं आशा लेकर के आज कैलाश पर्वत से आया और तुम्हारे घर में जो लल्ला भयो है वो हमारा मेरो इष्ट जगत को स्वामी सो तो ने गोद खिलायो। मेरो इष्ट है, जगत का स्वामी है, तूने गोद खिलाया है, इसलिए उस लल्ला का दर्शन करवा दे। अब देखिए जब ये बात गई तो माता जी एकदम भयभीत हो गई। हमारे गढ़वाल में एक कहावत है, भले कीड़ो खायो जोड़ो भया। अब जिससे अभी बच्चे का नामकरण तक नहीं हुआ, 3 असुरों को मार दिया, तो माँ के जीवन में तो वैसे भय बना है। और बाबा जी भी चले गए बड़े बड़े सर्प डाल करके, शेषनाग का जनेऊ बागंबर पहन करके। तो भैया और फिर गढ़वाले बोला कि भाई जो दूधन भूगी हो वो छानसन में भूख भूगी। तो देखो वो तो भयभीत हुई है।
इसलिए बाबा हमारे घर से जो भी लेना है वो ले लो प्रेम से और चले जाओ। बोले अच्छा। बोले मैया अपने लल्ला का दर्शन क्यों नहीं करवा रही है, कारण क्या है? बोले बाबा कारण ये है कि हम लोग ही तुम्हें देख करके डर रहे हैं। तो एक साधारण बच्चा, एक छोटा बच्चा जो है तुम्हें देख करके नहीं डरेगा क्या? आप बताइए। मैं दर्शन नहीं करा सकता। बोले क्यों डर रही हो बताओ? बोले देखो जिंदे शर्म पड़े हुए। तो बोले तुम्हारे घर में जो लल्ला भैया है ना, वो 101 फण के नाग पर शयन करता है, शेष नाग, जो तुम्हारे घर में बच्चा हुआ। बोले बाबा जी हमें इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी है, हम लल्ला का दर्शन नहीं करा सकती है, सीधी बात ये है, तुम्हें जो लेना लो। तो बोले कब तक नहीं कराओगी दर्शन? हम तुम्हारे घर के आगे 12 वर्ष का धूना रमा करके बैठ जाएंगे, एक ना एक दिन तो लल्ला का दर्शन होगा। तब तक माँ यशोदा पता क्या कहती? माँ यशोदा कहती है हम 24 वर्ष तक अपने लल्ला को बाहर ही नहीं आने देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब देखो भैया, एक तरफ जोग हट और एक तरफ त्रिया हट। तो जोग हट से खतरनाक होती है त्रिया हट, इसलिए त्रिया ने कहा मैं 24 वर्ष तक लल्ला को बाहर नहीं आने। तो भगवान शंकर समझ गए कि भैया त्रिया हट के आगे हमारी नहीं चलेगी, इसलिए उन्होंने बम बम कहते हुए चल पड़े। नारद जी को दर्शन हो गया, मगर भगवान शंकर को दर्शन नहीं करने दिया। अब शंकर भगवान जब नाराज होकर के चले गए तो कुछ दूराई पर जाकर के बट वृक्ष के नीचे उसी ब्रह्म के ध्यान में बैठ गए। और जैसे शंकर भगवान नाराज होकर के गए तो हमारे लल्ला ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब रोई इतने कि महाराज ऐसे छटपटाने लगे। आज पूरे दिन पूरी रात्रि, तो आज दूसरे दिन एक स्त्री आई और कहती है यशोदा लल्ला बहुत रोयो है, कहाँ भयो? ये कल से बहुत रो रहा है, क्या बात हो गई? अरे बोले बहिना कल 2 बाबा आए, तो एक बाबा तो बड़ा सुंदर था दिखने में, उसे तो मैंने दर्शन करवा दिया, मगर एक बाबा ऐसा था, मैंने कहा भाई मैं लल्ला का दर्शन नहीं करा सकता। बस वो ना जाने वो बाबा जब से नाराज होकर के गए, ना जाने क्या मंत्र मार करके चले गए। बस उस समय से लल्ला रोना प्रारंभ कर दिया था और अभी तक लल्ला जो है चुप नहीं हुआ। अच्छा मुझे ध्यान आया, हम सुबह पानी लेने गई पनघट, जब पनघट पर हम पानी लेने गए तो ऐसे बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, जैसे तू करी हाँ बड़े बड़े अजगर लिपटे पड़े हैं, बागंबर पहना है, बड़ी जटा है। बोले हाँ। तो बोले बाबा जी ने कहा क्या कहती हो? बोले आपको यशोदा मैया याद कर रही है, थोड़ा चलिए माँ यशोदा के आंगन में चलिए, आज वहां तो हम एक शर्त पर उठेंगे खड़े, यदि माँ यशोदा अपने बच्चे का दर्शन कराऊंगी, यदि करा दिया तो हम चलते हैं, और यदि नहीं कराएगी तो हम जाने के लिए तैयार नहीं। बताओ। बोले बाबा जी हम कसम खा के कहते हैं हम लल्ला का दर्शन जरूर कराएंगे, चलिए। अब बाबा जी खड़े उठे, जैसे माँ यशोदा के आंगन पर बड़ी मुश्किल से लेके, तो माँ क्या कहती? माँ कहती बाबा जी दूर से कोई बबूत दे दो, दूर से कुछ कर दो। बोले देखो फिर वही बात, कांपती हुई और भयाभीत भयाक्रांत होकर के लल्ला को अंदर से लाई, रोती हुई लल्ला में जिस शिवलिंग की स्थापना हुई उसका नाम पड़ा नंदेश्वर महादेव। एक बार कह दो नंदेश्वर महादेव भगवान जय हो। ऐसे हमारा नंदेश्वर। तो सज्जनों ये भगवान की लीला, कौन कौन सी लीला? तो आज नंदेश्वर महादेव कभी गायों के सिंग से झूलते हैं, कभी गौशाला में गौमूत्र गोबर से नहा जाते हैं, और आहा तो माँ कहती है तू कभी सुअर तो नहीं था? तो बोले भगवान हंसने लगे कि मैया ने बड़ा सुंदर समझ लिया और मुझे जो है पहचान लिया। कभी बछड़ों के दांत जो है गिरने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी घुमाने लग जाते हैं, कभी भगवान चंदा मामा के लिए जो है रूठ जाते हैं, कभी छुरा कभी तलवार लेकर के घुमाते हैं, और कभी भगवान जो है घर घर में जाकर के अनेक प्रकार की माखन की मटकियों को तोड़ते हैं और गरीब गोपों को खिलाते हैं। तो भगवान ने एक मंडली बनाई महाराज, एक बनाई बंदर मंडली और एक बनाई ग्वाल मंडली, बाल गोपाल चौरे प्रचार विद्या मंडल। घर घर में जाकर के कन्हैया आज माखन चोरी करते हैं। कभी भगवान जो है आज गोपिकाएं क्या करती हैं, लल्ला का दर्शन करने के लिए कोई मटकी तोड़ देती है। देखिए तो जब उन्होंने सुंदर मंडली बनाई तो आज घर घर में जाकर के गरीब ग्वालों के लिए जिनके लिए लोग छिपाते हैं, उनके लिए भगवान घर घर में जाकर के जो है माखन की मटकी की चोरी करते हैं और उनको खिलाते हैं।
जिस घर में 9 लाख गाय हैं उस बच्चे को चोरी करने की आवश्यकता नहीं, मगर उन गरीबों के लिए भगवान ने चोरी किया समझे। और क्या किया देखिए, आज घर घर में जब भगवान माता यशोदा जी के आंगन के आगे ये सुंदर जो है साक्षात ब्रह्म भगवान जो है ये लीला करते हैं, तो स्त्रियां घर में बैठ करके जो है ये लीला देखती और कहती हैं कि हमें लल्ला का दर्शन कैसे है। तो कोई क्या करती है, कोई पनगट पर जाकर के मटकी तोड़ देती है, कोई जो है गौशाला में जो है बछड़ों को खोल देती है और बछड़े जो है अपनी गाय का अपनी माँ का स्तनपान कर लेते हैं। कुछ लोग कुछ स्त्रियां क्या करती हैं, कुछ स्त्रियां छींकों पे लगी हुई जो मटकी होती है उनको तोड़ देती हैं, ताकि हमें एक उलाव ना मिले और एक जो है जाने का जो है भगवान लल्ला का दर्शन करने का एक जो है बहाना मिले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब उसी दिन क्या हुआ, उसी दिन जो है लल्ला ने एक मंडली बनाई। बोले ऊपर बंदर मंडली, सुनो, नीचे ग्वाल मंडली, और अपनी माँ के आगे कह दिया कि मैया आजकल मैंने एक मंडली बनाई। तो जब भी कोई व्यक्ति में तरक्की करता है तो उसके 2 प्रकार के दुश्मन पैदा होते हैं। एक दुश्मन होता है, देखिए, एक होता है प्रत्यक्ष शत्रु और एक होता है अप्रत्यक्ष शत्रु। 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है महाराज, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैया मैं किसी की चोरी नहीं करता। आजकल मैंने मंडली, जिस दिन से मैंने मंडली बनाई उस दिन से लोग जो है मुझे जो है चोरी का लांछन लगाते हैं और झूठ क्योंकि मैं उस मंडली का अध्यक्ष हूँ, लोग मुझे जो है झूठा जो है फंसाते हैं। इसलिए कभी इनके जो है बहकावे में मत आना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारा कुछ अपनी माँ के आगे राजा हरिश्चंद्र की तरह सारी बातें कह दी। चलो ठीक है। अब एक दिन जो है जब बहुत सी स्त्रियां बोले माता यशोदा जी के आंगन की तरफ आ रही, क्योंकि इन्होंने चंद्रकला की मटकी तोड़ दी, तो आज जो है इनकी माता यशोदा जी की आंगन की तरफ बहुत सारी स्त्रियों को देख करके माता यशोदा जी ने सोचा आज मेरे घर में कोई कीर्तन भी नहीं, आज मेरे घर में सत्यनारायण कथा भी नहीं, मगर ये स्त्रियां इतनी क्यों आ रही हैं? तो ये क्या कहती है कि तेरे लल्ला कहाँ है? बोले क्या किया उसने? बोले हमारी मटकी तोड़ दी। दूसरी कहती तेरे लल्ला कहाँ है? बोले हमारे बछड़े को। कोई कहती हमारे जो पनगढ़ पर मटकी तोड़ दी, कोई कहती हमारे जो माकर की मटकी तोड़ दी। अच्छा, तो मैया ने कहा हमारे घर से 15-20 मटकी ले जाओ। बोले नाराज मत हो। बोले मैया देखो आप नाराज हो रही हो, ये जब घर में आता है मटकी तोड़ता है, किसी को पीछे से धक्का दे करके आज जो है पनगढ़ पर मटकी तोड़ देता है और बछड़ों को खोल देता है गौशाला में। कब? बोले रात्रि के 12 बजे भी और दिन के 12 बजे खोल देता है। आप नाराज हो रहे, पहले लल्ला का दर्शन करवाओ। और जैसे लल्ला को मैया ने कहा ए लल्ला ये गोपिकाएं आई हुई हैं, बाहर आओ, ये क्या कह रही है? तो उसी समय मैया जो है आज अपनी माँ का जो है पल्ला पकड़ करके, साड़ी का जो है पल्लू पकड़ करके खड़े हो गए और थर थर कांपने लगे। तो क्या कह रहे हैं? देखो कन्हैया अपनी माँ को कहते माँ झूठी गोपी झूठा बोले मेरे पीछे लागे डोले। ये सब झूठ बोल रही है। मैं इनके घर में जो है ना तो माखन चुराता ना मटकी तोड़ता, कुछ नहीं। ये मैं पहले कह चुका था कि आजकल मैंने मंडली बनाई तब से जो है मैं अध्यक्ष, जिस दिन से अध्यक्ष बना मंडली का, लोग झूठा लांछन लगा रहे। मैंने किसी की चोरी नहीं। तो आज इस रूप में जो है गोपिकाओं ने उलावना लेकर के गई और आज लल्ला का दर्शन किया। महाराज बांके बिहारी जी का कहने का मतलब प्रभु ने कुछ नहीं किया, मगर उन्होंने अपने आप मटकी तोड़ करके लल्ला का दर्शन करने का बहाना ढूंढ लिया है और तब गए यशोदा जी के आंगन में, तब लल्ला का दर्शन किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए, माटी खाली, तो घर में आए, किसी ने शिकायत कर दी कि तेरे लल्ला ने ब्रह्मांड घाट पर माटी खाई। अब मैया ने कहा अरे लल्ला ये बात सत्य है, तुमने माटी खाई क्या? तो भगवान वहां भी राजा हरिश्चंद्र बन गए। क्या कहा? ना हम भक्षितवान अम्बा, नहीं झूठ कह रहे हैं। बोले मुंह खोलो, तो जैसे मुंह खोला तो मैया को पूरा सारा ब्रह्मांड दर्शन करवा दिया। यानी कि मैया की फोटो भी दिख रही है, कन्हैया की फोटो भी दिख रही है, सारे नदी नाले पर्वत सारा कुछ, सारा ब्रह्मांड
ब्रह्मांड दर्शन कर दिया हमारा माता ने, यानी कि ब्रज ब्रज रज महिमा की जो है अस्तित्व बताया और अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड विश्व रूप दर्शन करवा दिया मैया को। ऐसी ऐसी लीला। एक बार मजाक में मैया ने कहा, मजाक में कह दिया, बोले ऐसे मैया जो है दुग्ध पान करवा रही थी। आइए थोड़ा सा पहले प्रभु चिंतन कर दें, फिर भगवान की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे आप। ऐसे प्रभु की कथा कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोले बद्र विशाल भगवान की। ऐसे प्रभु की अनंत लीला। तो एक दिन क्या हुआ, बोले भजन करते करते इनके पुरोहित है गर्गाचार्य, और गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी से मिल गए मथुरा में जाकर। तो आज बस काली का रूप कैसा है? काला। शनिदेव का रूप काला, भैरव जी का रूप काला, यमराज जी का रूप काला, क्योंकि संहार का। तो इसलिए आज कृष्ण का रूप काला, इसलिए इस बच्चे का नाम होगा कृष्ण। ये दुष्टों का संहार करेगा, धर्म की स्थापना के लिए अवतार हुआ है, इसलिए संत ब्राह्मण और गाय माता की रक्षा करेगा, इसलिए इस बच्चे का नाम कृष्ण। पांचवा अर्थ सुनिए, पांचवा अर्थ है कर्षण इति कृष्ण, क्योंकि एक काला रंग है। काले रंग को यदि किसी दूसरे रंग में आप रंगते हैं तो वो किसी दूसरे रंग में नहीं रंगता है, वो उस रंग को ही अपने रंग में ही रंग लेता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो जो भक्तों को अपनी तरफ खींच ले, अपने ही रंग में रंग दे, उसका नाम कृष्ण। सजनों कई अर्थ है, क्या बताएं, शब्दा नाम अनेक अर्थ। तो आज माता जी उनके साथ में कहीं लीला करती है महाराज, कहीं लीला प्रभु ने की है। तो क्या करती है, आइए थोड़ा सा 2 लाइनों में, ज्यादा नहीं 2 लाइनों में। माता लल्ला को जो है अपने घर में लोरी गा करके उठाती है और लोरी गा करके जो है सुलाती है। और कैसे गाती है, आइए हमारे गोदिया जी गा रहे हैं, आपने तालियों का साथ देना है। आइए बोले भक्त वत्सल भगवान की। हे मेरी आँखों का रतन, बाबा से जादी, बाबा से जादी, जो भाभी जो लोकन, बाबा से जादी, बाबा से जादी, मेरी ओरी पंखुड़ी छई रे, से जा बोलो मारे, से जा बोलो मारे, मेरी ओरी पंखुड़ी
बोल बद्री विशाल भगवान की। तो इस भाव से माता कन्हैया को उठाती है, सुलाती है, मोर मुकुट जो है धारण करवाती, पीतांबर वस्त्र धारण करवाती, उनको जो है 9 सुर की मुरली प्रदान करती। तो एक दिन क्या हुआ, माँ यशोदा बड़े मुग्ध भाव से दुग्ध पान करवा रही। अब जब दुग्ध पान करवा रही थी तो लल्ला ने मजाक में कह दिया, बोले माँ तुझे दूध प्यारा या पूत प्यारा? बोले लल्ला कैसी बातें कर रहा है भैया, दूध प्यारा हो सकता है, सबसे बड़ा प्यारा होता है पूत। अब देखिए चूल्हे पर दूध रख दिया, अब चूल्हे पर जैसे दूध रखा तो एक गोपी दौड़ करके आई कि बोले लल्ला को यहाँ दूध पिलाने में मस्त हुई है, अब देखो वहाँ चूल्हे में दूध गिर गया। तो मैया ने दूध पीते हुए लल्ला को पटक करके और तुरंत दूध बचाने चली और पूछा भी था कि मैया दूध प्यारा या पूत प्यारा? तो भगवान को गुस्सा आया। जैसे माँ गौशाला में गई तो अपने घर में एक मटकी और उस मटकी में जो है 40 सेर दही आता था महाराज। और भगवान को गुस्सा आया, भगवान ने एक जो है कि पत्थर लिया और पत्थर की चोट मार दी मटकी पर गुस्से में। और जैसे जो है गुस्से में चोट मार दी तो आज उस मटकी के जो है 4 टुकड़े हो गए, नुकसान कर दिया। तो कुछ बच्चे होते हैं कि मैंने परसों तेरे लिए माखन के लिए कहा माखन दे, तो तूने मुझे माखन नहीं दिया, तो देख मैंने ये मटकी तोड़ दी। ठीक है, जब मैंने तुझे जो माखन मांगा तब तूने माखन नहीं दिया। आज मैंने कहा कि दूध प्यारा पूत प्यारा, तूने कहा दूध प्यारा दूध बचाने चलेगी, इसलिए गुस्से में आकर के उन्होंने मटकी तोड़ी। जब मटकी तोड़ दी तो माता लाल पीली हो गई। जब माता गौशाला से आई, पहले लल्ला को देखा, कुछ माखन इधर लगा कुछ उधर लगा, पहले तो जो है गुस्से में आकर के हंसने लगी कि मैंने परसों उसको माखन नहीं दिया, फिर भी उसने जो है चोरी कर दी। और जैसे जो है अंदर आई, देखती है कि मटकी के 4 टुकड़े हैं। अब तो माँ लाल पीली बन गई गुस्से में आकर के। और अब मैया ने पकड़ी छड़ी और लल्ला को पकड़ने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि दुष्प्रयत्नेषु साफल्यम दुष्प्रवृत्तिं प्रवर्तयेत्। माँ ने सोचा आज इसने मेरे घर में जो है मटकी तोड़ी, कल किसी की मटकी तोड़ेगा, किसी की जो है चोरी करेगा तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए अपने घर से ही बच्चों को संस्कार मिलना चाहिए। तो माँ यशोदा ऐसी है जिसने छोटे बचपन से अपने बच्चों को संस्कार दिया, उनको जो है गलत चीजों में जो है हमेशा डांटा है, ताड़न किया है। ऐसी माँ यशोदा और अपने हाथ से दूध पिलाया, अपने हाथ से जो है बच्चों की सेवा की। क्योंकि अपने हाथों से यदि हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बचपन में अपने हाथ से दूध पिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो बोले महाराज बुढ़ापे में वो बच्चा हमारी भी सेवा करेगा। इसलिए माँ ने इस कामना से की। अब जैसे छड़ी उठाई, कन्हैया ने सोचा अब तो माँ मारेगी, तो भागते भागते गोकुल की गलियों में जाने लगी। बोले कन्हैया एक बार पकड़ में आ जा, एक बार पकड़ में आ जा। अब देखिए आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे जो है पूरी मंडली, भगवान की ग्वाल मंडली, उनके पीछे बंदर मंडली, बंदर मंडलियों के पीछे माँ यशोदा जा रही। तो माता यशोदा जी को देख करके जब कन्हैया भाग रहे हैं राजा परीक्षित, तो मैया यशोदा जी के सिर में जो जूड़ा था वो नीचे गिरने लगा। माता यशोदा जी के कान के जो कर्ण फूल थे वो नीचे गिरने लगे। माता यशोदा जी के जो गले में कुछ पहना था वो भी नीचे गिरने लगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रभु के नाम पर काल भी भयभीत हो जाता। आज माता यशोदा जी को देख करके वो जो है परमात्मा भाग रहा। तो हम तेरे सिर में नहीं, हम तेरे कानों में नहीं, हम तेरे गले में नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में रहना चाहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब जैसे भागे, बोले कन्हैया एक बार पकड़ में आ जाओ। तो कन्हैया ने कहा माँ क्या करेगी? बोले तेरी पूजा करूंगी। अच्छा पूजा करेगी? तो कन्हैया एकदम पकड़ में आ गई। मैया ने जैसे कन्हैया को पकड़ा और घर में ले गई, तो देखिए एक तरफ कान पकड़ा और दूसरी तरफ छड़ी दिखा दी। करेगा? बता करेगा? देखो मारा नहीं, केवल ताड़न करेगा। अब बच्चे ने जो कार्य जबरदस्ती किया हो तो भगवान करे करूंगा। अब 3 वर्ष की जिसकी उम्र हो, 3 साढ़े 3 वर्ष का जो बच्चा हो, तो भाई 5 वर्ष तक तो वैसे उसको ताड़न नहीं करना चाहिए। इसलिए इस भाव से माँ को गुस्सा आ गया कि ये हाँ करता है।
महाराज तो माँ को गुस्सा आया। माँ ने कहा अच्छा तुझे जो है दूध भी नहीं पिलाऊंगी, स्तनपान नहीं करवाऊंगी, यदि तू जो है अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो आज मैं तुझे ताड़ना करूंगी। जिस ओखल पर माँ ने जो है क्या कर रही थी, दधि मंथन करती थी, उसी में एक रस्सी बांध ली और एक रस्सी बांध करके लल्ला के पेट से बांधने लगी। मगर क्या हुआ, तदपि त्वया अंगुलम न्यूनम यदि यदा दत्त बंधनम। अरे भैया वो घर के सारी जो है रस्सियां लग गई, घर की सारी रस्सियां लग गई, मगर आज लल्ला का पेट नहीं बंधा। लल्ला के पेट में जो है वह रस्सी 2 अंगुल कम। अच्छा 2 अंगुल कम क्यों हो रही? सुनो, इसलिए एक सीधी होती अणिमा और एक होती महिमा। अणिमा से भगवान छोटे हो रहे हैं, महिमा से बड़े हो रहे हैं। माँ ने पूरी रस्सी लगा दी घर की, मगर आज में बाबा नंद बाबा जी की एक निवार की चारपाई थी, वो निवार भी गुजार बने धाम चले गए। अब धीरे धीरे करके कन्हैया और बलराम बड़े हुए। उन्होंने कहा भैया अब आपको जो है गौ सेवा नहीं करनी है, अब हमें जो है गौ सेवा का आप जो है मौका दीजिए। तो आई जो है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसको कहते हैं गोपाष्टमी, और गोपाष्टमी के दिन जो है इनको गाय चराने की अनुमति दी गई। कन्हैया ने सुंदर गायों का पूजन किया, जब आप लोग भी करते थे, याद कीजिएगा। जब हम लोग बहनों का पूजन करते, गौ माता का पूजन करते थे, उस दिन घर में जो है बोले उनको क्या करते हैं, तिलक करते हैं और उनको पुष्पमाला अलंकृत करते हैं। ऐसी गौ माता, उस दिन से भगवान का नाम पड़ा गोपाल। एक बार कह दो, बोले गोपाल भगवान की जय हो। जो गायों के पालनहार है ऐसे प्रभु गोपाल। अब 9 लाख गायों के जो है चराने की अनुमति मैया यशोदा जी ने भगवान को, जब भगवान को दी तो बोले अब नंद बाबा के छोटे भाई घनानंद जी से पूछा गया कि महाराज ये गौचारण करने के लिए कहाँ जाना है? उन्होंने कहा जाइए। कहा वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन शोभन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम शोभा। देखिए आप जाइए वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन माँ मन लगे मेरो वृंदावन माँ, मैं भी बताना तेरी शरण माँ, मैं भी बताना तेरी शरण माँ, मन लगे मेरो वृंदावन। कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान है, ओ कृष्ण तेरी गीता बड़ी महान है, मन लगे मेरो वृंदावन माँ, मन लगे मेरो वृंदावन माँ, मैं भी बताना तेरी शरण माँ, मैं भी बताना तेरी शरण माँ। जय श्री राम। पवित्र भूमि वृंदावन में जब भगवान गए, जिसका नाम है वत्सासुर। देखिए वत्स मतलब बछड़े के रूप में,
अब बछड़े के रूप में भेज दिया, बोले छोटा है उसकी छाती पर एक पछाड़ मारना मर जाएगा। और जैसे भगवान को मारने के लिए पीछे पीछे आ रहा था, भगवान समझ गए कि पहचानने वाले जो हैं अपने गाय का दूध भी पहचान लेते हैं, बछड़ा तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे भगवान के ऊपर पछाड़ मारने आ रहा था तो भगवान ने दोनों पांव पकड़े और वही जिसका नाम था परमील, एक दिन वशिष्ठ आश्रम में गया और वहां जो है नंदनी नाम की एक गाय थी और आज बकासुर के भी प्राण ले लिए महाराज बकासुर। अब राजा परीक्षित सुनते हैं कथा, उन्होंने कहा महाराज ये बकासुर कौन है? तो सुनो, बकासुर है हयग्रीव का एक पुत्र। हयग्रीव, अब कथा बहुत बड़ी है देवी भागवत। हय का मतलब होता है घोड़ा। और आजकल जो है जब गौ सेवा करनी पड़ी तो गोबर भी निकालना पड़ेगा, दूध भी निकालना पड़ेगा, जो गाय दूध देने वाली उनसे दूध भी निकालना पड़ेगा, गाय बछड़ी की सेवा भी करनी पड़ेगी। तो आजकल जो है हृष्ट पुष्ट ब्रह्मा जी आजकल सुदामा बना। अब सुदामा बन गए तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो हमारी तो हालत ये खराब हो गई, मगर जिसके हमने ये चोरी की है उसकी क्या हालत हुई होगी, हम एक बार देखने जाते। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखने मधुबन में आए, मगर प्रभु की देखो लीला पुरुषोत्तम। भगवान राम क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। और भगवान कन्हैया क्या है? लीला पुरुषोत्तम, जिनका नाम ही लीला पुरुषोत्तम। तो उन्होंने कई क्या लीला कर दी कि वैसे ही गाय बछड़े गोप ग्वाल मंडली सारा कुछ वैसे ही पुनः दूसरी मंडली सृजन कर दिया, वैसे ही दूसरी तैयार कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि भैया कुएं से पानी लोगे तो फर्क पड़ेगा, बोले तालाब से भी पानी लोगे तो फर्क पड़ेगा, मगर समुद्र से लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो लीला पुरुषोत्तम कुछ नहीं पड़ेगा। इसलिए आज जो है जब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या है? ये तो सब कुछ ऐसे हो रहा, ये मुंह चाटने वाला मुंह चाट रहा है, इधर गाय बछड़ी कर रहे हैं, क्या हो रहा है मुझे सपना तो नहीं आ रहा। फिर ब्रह्मा जी उधर कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे चल रहे। अब एक बार जब ब्रह्मा जी की बुद्धि जो है चक्कर में पड़ गई तो ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में एक जो है कॉपी ले ली और एक पेन ले ली और यहाँ से ब्रह्मलोक से गिनना प्रारंभ कर दिया। क्या गिना कि देखिए कौन कौन सी गाय हैं मुझे देखना है। एक 10,000 हैं ह्रस्व श्रृंगी, 10,000 हैं उच्च श्रृंगी, 10,000 हैं मृग श्रृंगी और 10,000 हैं कुटिल श्रृंगी। ऐसी ऐसी गायों के जो है विवरण तैयार कर दिया। अब ब्रह्मा जी देखने आ गए, कहा 9 लाख गायों की गणना। तो देखो आ गए मधुबन में। अब जब मधुबन में आए तो भगवान ने सोचा आजकल ब्रह्मा जी की गद्दी खाली चल रही। ब्रह्मा जी बोले गाय बछड़े गिनने में व्यस्त है, इसलिए हमारे कन्हैया ने 4 मुख लगाए। अब ब्रह्मा जी के देखो 4 मुख कौन कौन से थे, जो हमारे प्रभु ने जो है